तो मैं आपसे कह रहा था कि जिन्हें क्रोध मिटाना हो वो एक प्रयोग करें, क्योंकि क्रोध के मूल में क्या होता है ये जानना पड़ेगा। आज कथा के माध्यम से एक बहुत बड़ी बीमारी से मुक्ति पाले। हम सबको बहुत परेशानी है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है, ना चाहते हुए आता है, और जब गुस्सा गुजर जाता है तो पछतावा होता है, क्यों किया गुस्सा। तो क्या करें, इस पे विचार करना पड़ेगा अपने को। तो ध्यान रखिए, जब भी क्रोध आता है मनुष्य क्रोध का कारण दूसरे को बताता है। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। आपको गुस्सा आया तो आप कहते हैं नहीं नहीं मैं तो गुस्सा नहीं करता, पर जब कोई गड़बड़ करता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, दूसरे के कारण आता है। ये गलत बात है, ये स्टेटमेंट गलत है। आपको आपके ही कारण आ रहा है, आप दूसरे को कारण बता रहे हैं। क्रोध का सीधा सा अर्थ है दूसरे के द्वारा की गई गलती पर खुद को सजा देना, ये क्रोध है। गलती दूसरा कर रहा है, सजा आप अपने को दे रहे हैं, ये अनुचित है। लेकिन क्रोध मिटाएं कैसे? तो सबसे पहली बात तो जैसे ही क्रोध आए दूसरे को दोष मत दीजिए कि इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया तो मुझे आ गया। असल में क्रोध के मूल में क्या होता है? अहंकार। क्रोध की जड़ में अहंकार होता है। आपका अहंकार सूक्ष्म होगा तो भी वो क्रोध को जन्म देगा, और आपका अहंकार बड़ा होगा तो वो बहुत क्रोध को जन्म देगा। तो मिटाना चाहिए अहंकार। हम क्या करते हैं, ऊपर ही ऊपर इलाज कर देते हैं और नीचे अहंकार का कोई इलाज नहीं करते, क्रोध का करते। संकल्प ले लेते हैं अब गुस्सा नहीं करेंगे, अब गुस्सा नहीं करेंगे, और आप गुस्से को रोक लेते हैं। गुस्सा दोनों स्थिति में, क्रोध दोनों परिस्थिति में घातक है। अगर प्रकट करेंगे तो भी नुकसान है, और रोक लेंगे तो कई बीमारियां पैदा हो जाती। जब आप क्रोध रोकते हैं तो भी कई बीमारियां पैदा होती है, बीपी की, शुगर वगैरह, सब उसी की देन है। तो दोनों स्थिति में आप अपने मूल का इलाज करें। अहंकार मिटाइए, क्रोध गिर जाएगा। हम क्रोध मिटाते हैं, अहंकार रह जाता है। तो शरीर में अहंकार कहाँ होता है, अब ये पता लगाएं। अगर अहंकार मिटाना है भीतर जाके तो देखना पड़ेगा होता कहाँ है। तो वो होता है मन में। मन अहंकार का केंद्र है। मन हटाइए तो अहंकार भी हट जाएगा। जिसका मन सक्रिय, जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, उसका मैं जाग जाएगा, क्योंकि मैं अहंकार की उद्घोषणा है। इसलिए अपने मैं को नियंत्रित करना है तो मन को करिए। अब मन को कैसे नियंत्रित करेंगे, रोज बताता हूं मैं आपको कि मन की डाइट कंट्रोल करिए। मन की डाइट थॉट है, विचार खाता है, सांस से खाता है। तो विचार शून्य सांस लीजिए। अब वो ले नहीं सकते, इसलिए हम सांस के साथ चौपाई जोड़ते हैं। कल मैंने आपको प्रयोग कराया, वो क्यों कराया था आपको मालूम है? वो कोई जादू मंत्र नहीं है। असल में आपकी सांस चौपाई से जुड़ेगी तो विचार रुक जाएंगे, और विचार शून्य सांस ली और मन कंट्रोल में आया। ये इसलिए कराया था कल, आज भी करेंगे। और मन नियंत्रित हुआ, मैं गिरा, अहंकार गया तो क्रोध गया। वरना आप बाहर तो बीमारी मिटा देंगे पर मूल में रह जाएगी, तो फिर एक दिन दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी। अगर आप सतह पे सफाई कर लें और भीतर गंदगी रह जाए तो ऐसा ही तो होता है। घर में जब आप सफाई करते हैं तो कोना कोना साफ करते हैं। आप जानते हैं फर्श तो पोंछ लेंगे, पर कोने में जो जाले लगने हैं उनका क्या करें? अगर वो नहीं पोंछेंगे तो बदबू भी आएगी। हमारे भीतर अहंकार ऐसे छुपा हुआ है, उसको मिटाइए।